चलिए दोस्तों, मैं विकी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी यादव क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग जो है कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं मैथ के उनको सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड में जो है कई बार आ चुके हैं। और ऐसे हम लोग क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो कई बार जो है बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन का 10 प्रश्नों का हम लोग सेट लेके चलेंगे। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाते हैं, उसके बाद में अगले वीडियोज़ में हम आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी करवाते हैं। ठीक है, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी यादव क्लासेस में। चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मान। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 है 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। ठीक है, ये आपका अंशाल्प से हम जितने भी क्वेश्चंस है अंशाल्प से सॉल्व करवा रहे हैं। ये आपका ऑप्शनल है 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन है 9, बी वाला ऑप्शन है आपका 8 और सी वाला ऑप्शन है 5 और डी वाला ऑप्शन है 3। इसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको जो है बोर्ड का पेपर देंगे उसमें किस तरह का आंसर आपको कैसे लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे मान लीजिए टिक करके चलाते हैं तो आपको वहाँ टिक नहीं करना होता है, उसका एक मतलब तरीका होगा, उसको किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए पहले नंबर क्वेश्चन क्या है। ये 1 नंबर में आपको क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। ठीक है, ऑप्शनल 4 क्वेश्चन आते हैं और 1 नंबर के सारे क्वेश्चन रहते हैं जो काफ़ी ईजी रहते हैं। अब ईजी उन्हीं बच्चों के लिए रहेंगे जो बच्चे काफ़ी ढंग से पढ़े हैं। अब देखिए, अब चूंकि आप जानते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य 2 तरह से निकाला जाता है। एक, यदि आंकड़े आपको श्रेणी में दिए गए मतलब सारणीबद्ध दिए गए हों तो उनके कुछ अलग तरीके से निकाले जाते हैं, और अगर मान लीजिए इस तरह से सीरीज में दिए गए हैं, वर्गीकृत हैं, तो उनको अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य आपको निकालना है। तो चूंकि ऑप्शनल जो सवाल आता है वहाँ आपको उसके नीचे अगल बगल में कहीं सॉल्व नहीं करना होता, तो वहाँ एक पेज आपको मिलेगा, उसी कॉपी में ही आप जो है एक साइड में आप जो है रफ का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर जो आंसर आएगा उसको सही विकल्प के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य होता है, देखेंगे समांतर माध्य होता है बराबर, इसका जो फार्मूला होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ये इस तरह का जो है इसका फार्मूला होता है। समांतर माध्य इज इक्वल टू पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब देखिए 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या, यानी आपको 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 और 9 को भी इसमें शामिल करना है। ठीक है, तो पद कितने हैं देखिए 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 + 9। कितने पद हैं? 9 पद हैं, तो बेटा 9। इनको आप जोड़ेंगे तो 9 1 10 20 30 40, उसके बाद में 50। देखिए आराम से जोड़िए, 9 1 10, देखिए 9 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 9 1 10, 8 2 10 20 हो गया, 7 3 10 30 हो गया, 6 4 10 40 हो गया, और 40 5 45 हो गया। कितना हो गया? 45 हो गया। आ गया आपका 45/9। ठीक है, अब 9 से 45 को आप काट देंगे तो 9 × 5 = 45। आपका आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। यानी 1 से लेके 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ सॉल्व अलग जगह करना है, लेकिन आंसर कैसे लिखना है देखिए, लिखेंगे सही विकल्प। उत्तर में आप लिखेंगे, देखिएगा कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपको नहीं उतारना, बस प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके उसके बाद में सही विकल्प क्या है, विकल्प संख्या कितना लिखेंगे, ये सी, और आंसर इसका कितना है? 5। क्या है? 5। ये आपका ये तरीका आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ये काफ़ी इजी है, हम आपको तरीका और उसके बाद में कैसे लगाया जाएगा वो होता है। समांतर माध्य काफ़ी इजी आप पढ़ चुके होंगे। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल विकी यादव क्लासेस को सब्सक्राइब ना किए हों वो कर लें। ठीक है, और हम लगातार जो है उनके लिए जो है इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। और आपका जो है कक्षा 10 का जो मैथ है, उसके बाद फिजिक्स है या अदर जो चैप्टर है उनको जो है हम आपका काफ़ी बढ़िया ढंग से तैयारी करवा देंगे उन सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा।
साइन 9, साइन 9 अंश और बटा साइन 81, कास 81 अंश का मान क्या है, का मान क्या है। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ये काफ़ी सरल, काफ़ी मतलब आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें ऑप्शन आपका दिया है, ए वाला ऑप्शन दिया है -12, बी वाला क्वेश्चन है आपका 0 और सी वाला है 1/2 और उसके बाद में डी का है आपका 1। ठीक है, इसका ऑप्शन, इसका आंसर आप जानते होंगे, डी है, 1 है। ठीक है, साइन 9 अंश बटा कास 81 अंश। ठीक है, अब देखें ये काफ़ी मतलब आसान सवाल होता है। इस तरह का सवाल कभी भी आ जाए, अगर इन दोनों को आप जोड़ रहे हो और 90 डिग्री हो रहा है तो समझ लीजिए कि उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन होना चाहिए किस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। देखिए यदि आप साइन के साथ जो है कास को पाते हैं, देखिए यहाँ साइन के साथ कास है, ठीक है, या कास के साथ साइन या साइन के साथ कास, एक ही बात है। अगर टेन के साथ आप पाते हो किसको, काट थीटा को पाते हो, या सेक के साथ पाते हो कोसेक थीटा को, यही क्वेश्चन। ये जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन 9 अंश बटा कास 81 अंश, इसका भी वैल्यू बनाएगा। अगर टेन 9 अंश बटा काट 81 अंश होता तो उसका भी वैल्यू बनाता, और अगर सेक 9 अंश और बटा कोसेक 81 अंश होता तो उसका भी मान बनाता। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के अगर 190 डिग्री आ जाए तो समझ लीजिए कि उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। एक फार्मूला होता है, हम आपको जो है एक हमने त्रिकोणमिति का वीडियो बनाया था, उस पर बताया था कि किस तरह से फार्मूला, कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाता है इस पर। ठीक है, तो देखें कैसे फार्मूला हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं और समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। होता है ऐसे, प्रथम कोऑर्डिनेट के ये है जो प्रथम मतलब चतुर्थांश में पढ़ते हैं, आप जानते हैं 90 माइनस थीटा, 90 अंश से कम के कोण जो बनते हैं उनके लिए फार्मूला क्या होता है। देखिए ऐसे फार्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, उसके बाद में कास 90 माइनस थीटा बराबर आपका होगा साइन थीटा, उसके बाद में टेन 90 माइनस थीटा बराबर होगा काट थीटा, बिल्कुल काट का भी यही होगा, काट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो इसमें देखें साइन का, देखिए किस में चेंज हो रहा है, साइन का यहाँ पे ध्यान दें, साइन का किस में चेंज हो रहा है, कास में चेंज हो रहा है, कास का साइन में, टेन का काट में, काट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। ये हम ऐसे अभी आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर साइन के साथ कास हो, टेन के साथ काट हो और सेक के साथ कोसेक हो तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए हम इसको करके दिखाते हैं कैसे करना है इसको। अब चूंकि ऑप्शनल है तो इसको आपको कहीं रफ वाले वर्क में आप करेंगे, रफ वाले पेज में करेंगे। देखिए कैसे करना है आपको, चूंकि हम लोग जानते हैं क्वेश्चन आपका यही है, ध्यान दें, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। ठीक, अब साइन 9 अंश को आप क्या लिख सकते हो, साइन 9 अंश को लिख सकते हो साइन 90 माइनस 81 अंश। ठीक, 90 में से 81 घटाएंगे तो आपका 9 ही आएगा, और बटा कास 81 है, कास 81 आप इसको एक को ऐसे रहने देना। ठीक है, अब देखें साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा का वर्ग यहाँ 81 कर रहा है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा, यानी ये चीज़ जो है आपका कास के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कास 81 अंश और बटा कास 81 अंश, आंसर आ गया क्या, 1। कट के कितना आ गया, 1। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प होगा, विकल्प संख्या कितना, डी, और उसका वैल्यू कितना है, 1। इस तरह का ये सवाल लगेगा। ठीक है, और ये सवाल काफ़ी देखिए काफ़ी बार आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। अब ये अलग अलग रूपों में आएंगे, जैसे आपको इस तरह से दे देगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, ऐसे भी दे सकता है। देखें यही सवाल आपको ऐसे भी दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, साइन 30 बटा कास 60 ऐसे भी दे देगा आपको, ऐसे देगा टेन 60 बटा काट 30 ऐसे भी देगा, उसके बाद में साइन 72 बटा कास 18 ऐसे भी दे देगा, या कास 18 बटा साइन 72 देगा। तो इस तरह का, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। कुछ बच्चे जैसे यहाँ साइन 30 बटा कास 60 है तो वैल्यू रख के लगा देते, तो वो तरीका आपका गलत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह का सवाल आ जाता है, साइन 72 बटा कास 18 आ जाता है, तो आप वैल्यू साइन 72 और 18 का जो है साइड में तो नहीं पाएंगे, जो साइड आपका दिया गया है हमने वो साइड भी आपको बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चंस जो है आपके इजी हैं। पहले हम लोग जो है आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में जो मतलब जो सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस करवाएंगे जो बार बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का है ये। इसमें दे दिया आपका x² बाई 5, x² बाई 5 इज इक्वल टू 20। ठीक है,
बड़ा सिंपल सा, इसमें इसका भी दे दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। पहला ए वाला दिया है 15 प्लस माइनस का 15, ध्यान दें प्लस माइनस का 15, और बी वाला का दे दिया है प्लस माइनस का 10 प्लस माइनस का 10, और सी वाला दे दिया है प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 8, और डी वाला दे दिया है प्लस माइनस का 5 दे दिया, प्लस माइनस का 5। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है। अब देखें इसको आप लगाने का तरीका कैसे लगाया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो है बीजगणित में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, केवल चर और अचर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसमें आपका द्विघात समीकरण भी आता है, युगपत समीकरण भी आता है, और उसके बाद उसके अलावा अन्य और भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कक्षा 10 में आपका केवल दो ही, एक युगपत समीकरण है और एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब चलिए देखें x² बाई 5 इक्वल टू 20। यहाँ 5 देखिए बटे में है, उधर लेके चले जाएंगे तो गुणे में हो जाए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों साइड में 5 का गुणा कर दो। दोनों साइड में क्या करें, 5 का गुणा कर दें। अगर दोनों साइड में किसी एक वैल्यू से गुणा करते हैं तो उस पर दिए गए समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 5 से 5 कट गया, यहाँ तो कटेगा नहीं। x² इक्वल टू 20 पंचे 100 हो गया। ठीक है, स्क्वायर को उधर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा, या फिर आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर लें। हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना, x का निकालना। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 100, और अंडर रूट 100 का वैल्यू होता है प्लस माइनस 10। यानी आपका सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प क्या होगा सर, ध्यान दें, सही विकल्प होगा आपका बी वाला। बी वाला क्या है, प्लस माइनस का 10। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। चलिए अगला फटाफट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपका। आप टारगेट बना लें कि आपको रोज़ डेली पर डे जो है आपका 10 से 15 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, जो काफ़ी मतलब सामान्य बच्चे हैं और जो पढ़ने वाले हैं वो तो पूरा एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे जिनको लगता है कि हम बार बार पढ़ते हैं हमारे समझ में नहीं आता, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कम से कम क्वेश्चन आप पढ़िए, कम से कम 8-10 क्वेश्चन, 10-12-15 क्वेश्चन, यानी मैक्सिमम आप 20 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, रोज़। अब देखिए इसमें ऑप्शनल में और क्वेश्चन नहीं है। अब आपसे त्रिकोणमिति का सवाल है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन दिया गया है। 1 नंबर में ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन है आपका साइन थीटा बराबर, ध्यान दें, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3/2। ठीक है, अब बिल्कुल आराम से बिना जो है किसी जल्दीबाजी से, मतलब बिना किसी जल्दीबाजी के आप आसानी से पढ़ें। आपको सारे क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन आए हैं वही सारे क्वेश्चन हम आपको होता है। और निश्चित है अगर ये सारा वीडियो आप मतलब हमारा एक सीरियल वाइज से देखते जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले। ठीक है, यहाँ मतलब आप समझ लीजिए कि जितने क्वेश्चन कई सालों से आए हैं वही सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3/2 दिया है। आपको वैल्यू निकालना है किसका, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और प्लस काट थीटा, प्लस काट थीटा, इसी का मान निकालना है। ठीक है, अब देखें ये का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन है का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर इसका इस चीज़ किससे कंपेयर करें, साइन आप जानते हैं कितने अंश का मान रूट 3/2 होता है। साइन 60 अंश का मान आप जानते हैं क्या होता है, रूट 3/2। चूंकि या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, देखें ऐसे भी लिख सकते हो, हल में आपको क्या लिखना है, ध्यान दें, हल आपको कैसे करना है, चूंकि साइन 60 अंश बराबर रूट 3/2। ठीक है, अभी आप इससे इसका कंपेयर करें, तुलना करें, तो आप देखेंगे थीटा के स्थान पे आपको क्या मिल रहा है, 60 अंश, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अतः थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 अंश। ठीक है, एकदम बिल्कुल। अब इसका वैल्यू निकालना, आपके पास थीटा हो गया, आप थीटा के स्थान पे रखते चले जाएंगे, कोसेक थीटा और प्लस काट थीटा बराबर हो गया कोसेक थीटा, यानी कोसेक 60 अंश और प्लस काट 60 अंश, काट 60 अंश। अब देखिए कोसेक 60 अंश, आपको साइन 60 अंश का मान अगर याद है तो कोसेक 60 अंश का भी मान आसानी से मिल जाएगा। अगर tan 60 अंश का मान याद है तो आप काट 60 अंश का मान निकाल रहे हैं। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, रूट 3/2। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, रूट 3/2, तो कोसेक 60 अंश का होगा 2/√3। tan 60 अंश का मान अंडर रूट 3 होता है, तो काट 60 का होगा 1/√3। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे, 2 1 3 हो गया, हर बराबर है, 2 1 3 हो गया बेटा अंडर√3। यहाँ रेशलाइज कर सकते हो आप, परमीकरण कर सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो आसानी से। देखिए 3 को आप लिख दो √3 गुणे √3, या फिर अगर जैसे कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है, ऐसे आप लिख सकते हो। देखिएगा ऊपर नीचे जो है अंश व हर में जो है √3 से क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है। तो 3/√3 है, अंडर√3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ये 3√3 हो गया, और यहाँ देखिए √3 का गुणा करेंगे 3 से 3 कट गया, आपका आ गया आंसर अंडर√3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन, कम से कम हम आपका जो है 10 से 12 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर खा है, दिया है यदि संख्याओं 2, 3, 6 और 5 एवं यक्स का समांतर माध्य, संख्याओं 2, 3, 6 और 5 एवं यक्स का समांतर माध्य, समांतर माध्य 4 है, समांतर माध्य 4 है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी हम लोग शार्ट में चल रहे हैं, छोटे क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपके ये जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने में यदि आपको आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर मान लीजिए नहीं आ रहे हैं तो आप इसी में जाके फंस जाते हैं, अटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को जो आ रहे हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए संख्याओं 2, 3, 6 और 5 एवं यक्स का समांतर माध्य 4 है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में दिया है समांतर माध्य क्या है, 4 है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब देखिए इसमें समांतर माध्य कितना दिया है, 4, तो इसके स्थान पर रख देंगे 4, पदों का योगफल तो कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। यहाँ देखें तो पद कितने, 2 + 3 + 6 + 5 + यक्स, पदों की संख्या काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं, 5 है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन एकदम आसान हो गया, बटे करके तिरछा गुणा कर देंगे, या फिर देखें क्या करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं, काफ़ी आसान क्वेश्चन। देखिए 4 बराबर 3, 2, 5, 5, 10, 6, 16 और प्लस यक्स बटा 5, जोड़ लें, देखो 6, 5, 11, 3, 14 और 2, 16 प्लस यक्स, इसको आप जोड़ नहीं सकते चूँकि ये 4 है, ठीक है। तिरछा गुणा कर दो तो आपका ये हो जाएगा 16 प्लस यक्स और बराबर 5 चौके 20, ठीक है। यक्स बराबर हो गया 20 - 16, यानी यक्स बराबर हो गया 4। आपका सही जो आंसर आ गया वो कितना हो गया, 4। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, बस खाली आपको क्या मिलेगा, इसमें अंकों को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो हमारे प्यारे बच्चे जो है अंसाल सॉल्व कर रहे होंगे, वो हम जो है अंसाल से ही, जो आपका ईपी बोर्ड का सिलेबस है, अंसाल से ही जितने भी क्वेश्चन अंसाल में आए वही चीज़ लेके चल रहे हैं, अंसाल से ही आपको सॉल्व करवाएं, ठीक है। अगर आपको कहीं लग रहा हो दिक्कत हो रहा तो आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से आप सीख सकते हैं, सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। और चलिए हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे जो है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, और अगर मान लीजिए कुछ कमी आ रही है, अगर बोलने में पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रही है, या आपको मतलब लग रहा हो कि सर जी थोड़ा बहुत कमी कर रहे हैं या कुछ दिक्कत पढ़ा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर जी यहाँ पे गलती हो रही है, आप इसका जो है सुधार करिए, क्योंकि क्लास में और अकेले में पढ़ाने में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। अब चले हम लोग अगला क्वेश्चन आपका लेके चले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये का है, खंड मतलब दूसरे क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का है। इसमें दिया है tan 35 अंश, tan 40 अंश, त्रिकोणमिति का सवाल है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। tan 40, tan 45, उसके बाद में tan 50, tan 55, tan 50 × tan 55, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे, इसको मतलब सॉल्व करना है, इसमें आप देखेंगे ना तो साइड से आपको 35 का, 40 का, 50 का या 55 का इनका मान तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसका मान मिल जाएगा, ठीक है। tan 45 अंश का मान मिल जाएगा, tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब चलें हम सॉल्व करें, इसको हल लिखते हैं, ध्यान दें। अब tan 35 को ऐसे मतलब उनसे जोड़िए या उनके साथ रखिए जिनका योग जो है 90 डिग्री हो जाए, तो देखिए tan 55 है, ठीक है, और 40 को 50 के साथ कर दें, ठीक है, और tan 45 तो आप जानते 1 होता है,
तो आप लिख सकते हो, एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा के लिख दे रहे हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो tan 35 इंटू tan 55, ठीक। उसके बाद में tan 40 इंटू tan 50 और गुणे 1, ये tan 45 अंश का मान हो गया, ठीक है। तो गुणा 1, किसी भी अंक में 1 से गुणा करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब tan 35 को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 55, ठीक है, 90 माइनस 55। आप tan 55 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। 40 को चेंज कर लो, दोनों में से किसी 40 को या 50 में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। tan 40 को लिख सकते हो tan 90 माइनस 50, 90 में से 50 घटाएंगे आपका 40 आ जाएगा। उसके बाद में tan 50, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा। क्या होता है, काट थीटा। तो बराबर लगाते चलेंगे, tan 90 माइनस 55 हो जाएगा काट 55, और इस tan 55 को आप लिख सकते हो 1 बाई काट 55। चूंकि tan का जो व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, वो क्या होता है, काट होता है, ठीक है। tan 90 माइनस 50 को लिख सकते हो काट 50, और tan 50 को लिख सकते हो 1 बटा काट 50, ठीक है। देखिए सारा कट जाएगा, आपका सारा कटेगा और आंसर मिलेगा क्या, 1, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, चूँकि ऐसा लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, ऐसे आप लिख सकते हो कि मतलब हम ये कहाँ से लिख रहे हैं, चूँकि tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, ठीक। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का, ठीक है। और कितने, 1 2 3 लाइन में आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, और कितने नंबर का, 2 नंबर का। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपका है मेंसुरेशन से, ध्यान दें, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, मान लीजिए खा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, और ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो आप बेलन अगर पढ़े हैं तो सूत्र जानते होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं पढ़े हैं तब भी हम आपको बेलन का सूत्र और बेलन का मतलब बेलन बना के आपको बता रहे हैं क्या होता है, बेलन में क्या क्या होता है। देखें ये आपका बेलन हो गया, अंग्रेजी में सिलेंडर कहेंगे इसको। यहाँ से लेके दोनों इसका देखेंगे, दोनों फेस, ये जो मतलब बेस इसका आप जानते हो, ये आधार और ये आधार, ठीक है। दोनों सर्कुलर होता है, वृत्तीय होता है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग आर कहेंगे, और ये एच होता है, स्मॉल एच लिखो या कैपिटल एच, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, बस आपका ये एच हाइट होती है, इसको ऊंचाई कहा जाएगा, और आर रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक है। तो बेलन में केवल और केवल एच और आर होता है, ठीक है। आप वहीं गोले में जाएंगे तो गोले में केवल आर मिलेगा। तो अब इसमें आप देखें, ध्यान दें, पहले हम सूत्र आपको बता देते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक। अब देखें, चूंकि क्या क्या चीज दिया देखेंगे, त्रिज्या और ऊंचाई, यानी त्रिज्या कितना दिया, आर बराबर 3 सेंटीमीटर और एच बराबर दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक। देखें एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, यानी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का, दिए गए बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान देंगे। 2 पाई का मान आप जानते हैं 22/7, आर का मान देखिए 3 सेंटीमीटर दिया है, एच का मान 7, 7 से 7 काट दें, 2 3 6, 6 गुणे 22, देखें 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। 132
सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, चूंकि ये क्षेत्रफल है, ठीक है। 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, ठीक है। ये बेलन है, बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। और बेलन के लिए और भी सूत्र लिख देते हैं। आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h प्लस πr² मतलब 2πr², 2πr कॉमन ले लेंगे, h प्लस r, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो आयतन है, देखिए ये आयतन है और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ts से टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरा पूरा ढक लेना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो केवल वक्राकार भाग है, इन दोनों फेस को छोड़ करके ये वाला फेस जो है इसको ढक लेना, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो ये बेलन का सूत्र है। बेलन में 2-3 सूत्र हैं और ज़्यादा सूत्र नहीं है, आपको खाली h और r पे ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी मेंसुरेशन का है और ये भी 2 नंबर का है, ये शंकु का है, ठीक है।